Hi friends, once again welcome you all in your favorite YouTube channel Miracle English Academy. Hope so you are enjoying the learning and you are developing your communication day by day. दोस्तों आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में जो लाइव क्लास ली थी उसमें हमने बात की थी वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की और हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप डिफरेंट सेंटेंसेस का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। हमने बात की थी कि किस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस इट मीन्स अफर्मेटिव नेगेटिव को बनाते हैं। हमने बात की थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। साथ ही साथ हमने बात की थी कि इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस साथ ही साथ में एम्फेटिक सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमारी लाइव क्लास का प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पूरा एक्सप्लेनेशन है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जोरदार धमाकेदार प्रैक्टिस के साथ आया हूँ जिसकी मदद से आप अपने कम्युनिकेशन को बूस्टअप करेंगे और आपने जो प्रीवियस सेशन में अंडरस्टैंड किया था उसको आप प्रैक्टिकली यूटिलाइजेशन देखेंगे कि किस तरह से वो चीज़ें आपके कम्युनिकेशन में काम आएगी। फ्रेंड्स, आज जो हम सेंटेंसेस करने वाले हैं ये आपके डे टू डे कम्युनिकेशन में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। ओके, अगर आप नए भी हैं तो आप इन वर्ड्स को मेमोराइज करिए, इन सेंटेंसेस को लर्न कीजिए एंड ट्राई टू यूज़ देम इन योर कम्युनिकेशन। सो लेट्स बी, फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इफ़ you are new so just subscribe and push the bell icon so that you can get the notifications very soon. Let's come. आज आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमने बहुत सारे सेंटेंसेस की बात की है और ये डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस है जो कि आपको डिफरेंट आइडियाज कम्युनिकेट करने वाले हैं। सो सी फ्रेंड्स, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस हमारा कहता है कितना प्यारा बच्चा है। सबसे पहले इस सेंटेंस की हम कैटेगरी देखें। सो दिस इज कैटेगराइज्ड फ्रॉम द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये एक आश्चर्य को शो कर रहा है। तो जब हमें कह रहा है कितना प्यारा बच्चा है तो यू कैन से दैट हाउ क्यूट इज द बेबी, हाउ क्यूट इज द बेबी। ओके, अब किसी का मन करे कि सर इसको व्हाट से बनाना है तो आप व्हाट से भी बना सकते हैं। आप बोलेंगे व्हाट अ क्यूट बेबी, व्हाट अ क्यूट बेबी या हाउ क्यूट इज द बेबी, कितना सुंदर नजारा है। ओके, इट इज द सेकेंड सेंटेंस। ओके, सो आप इसको व्हाट से बनाते हैं तो यू कैन मेक दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो सीन हैज द मीनिंग व्हाट, नज़ारा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। या सीन को आप सिनेरियो भी बोल सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिनेरियो। सो ये फिर से कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ओके, अब ये एक्चुअली क्या है, किसी के लिए विश है तो विश बिलोंग्स टू व्हाट, इट मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस काहे से शुरू होता है? मे से। सो क्या बनेगा? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, दैट इज मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, दैट इज मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आपने देखा होगा कि कभी किसी का डिमाइस हो जाता है तो उसके मैसेजेस में RIP लिखा होता है। सो दिस रिप इज रेस्ट इन पीस, सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आप अपने जीवन में सफलता को पाओ, मतलब आप अपने जीवन में खूब सफल हो। सो ये भी हम किसी के लिए विश कर रहे हैं, इट मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो मे यू, ओके, सफल होने को बोलते हैं सक्सीड। ओके, सक्सीड इज द वर्ब, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, दैट इज मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। ठीक है, अगला देखिए, भगवान आपको जीवन की सारी खुशियां दे। तो ये भी आप किसी के लिए दुआएं कर रहे हो, विश कर रहे हो, बिलोंग्स टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, सो भगवान आपको जीवन की सारी खुशियां दे। सो मे गॉड, ओके, मे गॉड दे मतलब क्या? ब्लेस यू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू किससे? विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, ऑल द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। ओके, ऑल द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। मैं कॉलेज जाता तो हूँ, ये कब हम बोलेंगे? जब हम जोर डालेंगे, मतलब इम्फेटिक सेंटेंस है तो आप इसको बनाएंगे आई डू गो टू कॉलेज, आई डू गो टू
कॉलेज। जब आपकी बात को कोई एक बार में नहीं मान रहा है तो आप दोबारा उसको क्लियर कराने के लिए क्या बोलेंगे? ओके, आई डू गो टू कॉलेज। सिंपल। आई थिंक दिस फिनोमिना इज ऑल्सो क्लियर। आई डू गो टू कॉलेज। ओके, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी। मैं क्लास आता तो हूँ, आई डू कम टू क्लास डेली। सो बाई दैट वे वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। वो परीक्षा में फेल हो गया, ठीक है। अब अगर वो परीक्षा में फेल हो गया तो हमको कहीं ना कहीं सैडनेस या सॉरो की बात करनी है। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, वह परीक्षा में फेल हो गई। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, दे बिलोंग टू एक्सक्लामेटरी कैटेगरी, और इसमें भाव को बोध करना होता है। तो वह परीक्षा में फेल हो गई, तो इसके लिए यू कैन यूज अलास। जब भी हमको कोई दुख होता है या शोक को व्यक्त करना होता है तो देयर इज अ वर्ड अलास। ओके, तो वह परीक्षा में फेल हो गई, अलास सी फेल्ड इन एग्जाम। सी फेल्ड इन एग्जाम। क्लियर हो गया? ठीक है। मेरी नौकरी लग गई। मेरी नौकरी लग गई मतलब खुशी की बात है, नाचने वाली बात है, झूमने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में व्हाट यू कैन यूज हुर्रे। हुर्रे आपने सुना ही होगा स्कूल कॉलेजेस में, जब हम किसी कंपटीशन में जाते थे तो हिप हिप हुर्रे। सो हुर्रे आई गॉट अ जॉब। आई गॉट अ जॉब। हुर्रे आई गॉट अ जॉब। ठीक है। सी द नेक्स्ट, शाबाश आप IAS बन गए। तो जब भी किसी को शाबाश बोलना है तो शाबाश के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है ब्रावो। BRAVO। ब्रावो। ब्रावो जब हम किसी को चीयर अप करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ब्रावो यू कैन। ओके, सो ब्रावो you became an IAS. You became an IAS. ओके, कितनी बड़ी झील है। ओके, फिर से कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी। ओके, सो व्हाट यू विल से? वाटर। व्हाट अ बिग लेक। ओके, व्हाट अ बिग लेक। फीलिंग भी ऐसी होनी चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, व्हाट अ बिग लेक। ठीक है, तुम्हारे भाई को बताओ। सो इट इज काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने के लिए सेंटेंस को कैसे शुरू किया जाता है? V1 को। V1 से। तो तुम्हारे भाई को बताओ, दैट इज टेल योर ब्रदर। तुम्हारे भाई को बताओ तो व्हाट यू विल से? टेल योर ब्रदर। ठीक है। यहां पर अगर कोई बात समझाने की होती तो यू कैन यूज एक्सप्लेन योर ब्रदर। ओके, तुम्हारे दोस्त से वापस ले लो। वापस लेने को क्या बोलते हैं? टेक बैक। टेक बैक। कहां से? फ्रॉम योर फ्रेंड। ओके, तुम्हारे दोस्त से वापस ले लो, दैट इज टेक बैक फ्रॉम योर फ्रेंड। सो दिस इज व्हाट। अब इसमें हमने डिफरेंट वैरायटी के सेंटेंसेस देखे। कुछ और सेंटेंस जो हमें जानना जरूरी है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो जब भी कभी ले जाने की बात होती है तो व्हाट यू विल यूज? टेक। ओके, सो टेक मी टू द डॉक्टर। टेक मी टू द डॉक्टर। ओके, अब मुझे अगर मैं बोलूं कि मुझे ग्राउंड ले चलो, सो टेक मी टू ग्राउंड। मुझे मार्केट ले चलो, सो टेक मी टू द मार्केट। तो कहीं भी ले चलने के लिए व्हाट यू विल यूज? टेक। ओके, मेरी माँ से पूछो। ओके, पूछने को इंग्लिश में बोलते हैं आस्क। किससे पूछना है? माय मदर। आस्क माय मदर। ओके, आस्क माय मदर। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो लाने को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिंग। व्हाट यू विल से? ब्रिंग। सो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। ओके, या ब्रिंग याद नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप गेट का भी यूज कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसे मेरे लिए ले चलो, मतलब आपको ले चलना ही क्यों? क्योंकि ये मेरा सामान है। तो आप यू कैन से दैट टेक इट फॉर मी। ओके, या यू कैन यूज कैरी इट फॉर मी। इसे मेरे लिए ले चलो, दैट इज टेक इट फॉर मी। आसन ग्रहण कीजिए। ओके, तो अब ये एक रिक्वेस्ट तरह का सेंटेंस है, तो यू कैन यूज प्लीज हैव योर सीट। प्लीज हैव योर सीट। ओके, प्लीज हैव योर सीट। या यू कैन से दैट प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं इसको, कृपया बैठ जाइए, दैट इज प्लीज बी सीटेड। सी द नेक्स्ट वन। इसे फ्रिज में रखिए। देखिए, रखने के लिए इंग्लिश में दो वर्ड है, या तो कीप का यूज किया जाता है या तो पुट का यूज किया जाता है। पर जब किसी चीज को संभाल के रखना हो तो यू कैन यूज कीप। तो चूंकि यहाँ फ्रिज की बात हो रही तो हम किसी भी चीज को संभाल के रखेंगे, अरेंज करके रखेंगे, तो व्हाट यू विल यूज? कीप। ओके, इट इन द फ्रिज।
ओके, FREEZE. ओके, सो कीप इट इन द फ्रिज. ओके, थोड़ा खिसकिए. ओके, किसी को खिसकाना हम बोलते हैं ना. ओके, तो हम या तो आप यूज कर दीजिए शिफ्ट. ओके, शिफ्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा को क्या बोलेंगे, शिफ्ट लिटिल बिट. ओके, या शिफ्ट अ साइड. ओके, या यू कैन से मूव अ साइड, मूव अ साइड, विच एवर विल बी इजी फॉर यू दैट यू कैन यूज. ओके, अपने जूते यहाँ उतारिए. सो जब भी उतारने की बात हो तो व्हाट यू विल यूज, रिमूव. ये तो कई बार पढ़ा भी होगा, तो यू कैन यूज रिमूव योर शूज हियर. अपने जूते यहाँ उतारिए, दैट इज रिमूव योर शूज हियर. ठीक है, इस बोर्ड को नीचे उतारिए. ओके, तो नीचे उतारने के लिए व्हाट यू विल यूज, ओके, पुट डाउन, पुट डाउन दिस बोर्ड. ओके, पुट डाउन दिस बोर्ड. अर्थात बोर्ड मान लीजिए ऊपर है, आपको पढ़ाना है, आपको नीचे करवाना है, तो व्हाट, पुट डाउन दिस बोर्ड. या टेक दिस बोर्ड डाउन. अगर आपको कुछ भी याद नहीं आए तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टेक दिस बोर्ड डाउन, टेक दिस बोर्ड डाउन. ठीक है, जबान को लगाम दो. ओके, कोई ज़्यादा बोल रहे हैं, उसको चमकाने के लिए, धमकाने के लिए हम यूज़ करते हैं, जबान को लगाम दो. सो कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग. या आपने बहुत ही कॉमन एक सुना होगा, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज. सो माइंड योर लैंग्वेज हैज़ द मीनिंग, अपनी जबान को लगाम दो, माइंड योर लैंग्वेज. मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो. ओके, डोंट. ओके, दखल अंदाजी को हम बोलते हैं मेडल, डोंट मेडल. ओके, विथ माई अफेयर्स, विथ माई अफेयर्स. और यदि ये आपको ध्यान ना रहे तो यू कैन रिमेंबर, ओके, डोंट पोक, ओके, योर नोज. आई थिंक यू हैव एंजॉयड द लर्निंग. Try to implement this thing in your communication and try to boost up your language and be with us. Follow us so that you can get more knowledge and you can explore yourself. So friends, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.